तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को पता होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, पोलैरिटी की खैर बाद में बातें करेंगे। डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट हैज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्राई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उनकी एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? विच वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which weakens the force of attraction between ionic compound। आयनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट में एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो क्या करती है, वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने का ट्राई करती है। और वाटर जो रहता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, मतलब मैक्सिमम ही रहता है। तो इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, हम वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है ये हम देखते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं। लिखा हुआ है सब कुछ, डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। अभी हम इस प्रोसेस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सिंस यू हैव NaCl सॉलिड, तुमने क्या किया, तुमने इसको पानी में मिलाया, एक्वस में मिलाया। एक्वस का मतलब क्या है, बहुत सारा पानी है तुम्हारे पास। तो ये ब्रेक हो गया, Na प्लस एक्वस फेज में चेंज हो गया और Cl माइनस एक्वस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम NaCl को पानी में मिला रहे हैं। पानी में मिलाने से क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है आयंस में और वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है। इस एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, NaCl आयन में ब्रेक होता है। NaCl जो है वो आयन में ब्रेक होता है, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, इस तरीके से ब्रेक होता है। और फिर पानी के साथ रिएक्ट करके ये ऐसे बना देता है। पानी के साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है, इन्वॉल्व कैसे हो रहा है, कि ये क्या कर रहा है कि Na प्लस जो है, देखो यहाँ पे तुम देखो, तो इट इज सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल। सभी को विजिबल है? सो you know that oxygen being the more electronegative atom, delta negative charge will get developed here. So everywhere delta negative charge will get developed. तो होता क्या है कि Na प्लस जो है उसका पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज इन सबको अट्रैक्ट कर लेता है। तो आयंस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स। और अगर पानी है तो स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो जो Na प्लस एक्वस फेज है वो यही है। तो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो क्या है, हाईली अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो ना कितने सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस।
हाँ हाँ बोलिए। हाँ बता रहा हूँ। तो क्या होता है, whenever an ionic compound is dissolved in water, first it breaks into ions, and then water molecules get surround it gets what its ions get surrounded by water molecules with the force of attraction, electrostatic force of attraction. So as you can see, the oxygen of water has delta negative. तो सबके पास डेल्टा नेगेटिव होगा, सारे ऑक्सीजन के पास। तो वो Na प्लस विच इज अ पॉजिटिव चार्ज उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड कर लेंगे। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बड़ा सा, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर पानी के साथ बन रहा है तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर हाईली अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं। तो इस हाईली अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी कम हो जाएगी तो बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, बची हुई एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यही तो हम बताते हैं, इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, दैट मीन्स क्या है, मेरा एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम, एक नया टर्म आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी। तुम्हारे पास क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्सेस आ गए। अट्रैक्शन फोर्सेस आ गए हैं तो एनर्जी क्या हो गई, सिस्टम की कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई तो बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि when an ionic compound is dissolved in water, first it breaks into ions, and then those ions get surrounded by water molecules with the help of force of attractions, electrostatic force of attractions, by making a hydrated complex. Now there is an involvement of lot of force of attractions which decreases the energy of the system. Now that decreased energy is called as hydration energy. बोलो समझ में आया कि नहीं है, कुछ फील आ रही है कि नहीं आ रही है।